स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज यू ऑल नो दैट कि हमने अपना सिंपल कोरिलेशन की जो एक्सरसाइज 4 थी वो स्टार्ट की हुई थी और उसका फर्स्ट वीडियो पार्ट आ चुका है, जिसके अंदर हमने जो मेथड बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ एक्चुअल डाटा था उसके बेसिक क्वेश्चंस किए थे और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टिपिकल एग्जांपल डिस्कस आउट किया था। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जितने भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज 4 के, वो हम करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आवर इलस्ट्रेशन 19। और जो स्टूडेंट्स हमारी इलस्ट्रेशन 19 है, इसके अंदर क्या है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टिपिकल एग्जांपल्स में हैं। अभी हम जितने भी 2-3 आगे 4 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो के अंदर, उनमें मेन कॉमन चीज़ यही है कि आपने डिजिट्स रॉन्ग नोट डाउन किए हुए हैं। दैट मीन्स आपने कभी x की वैल्यू, कभी y की, कभी 2 बार x की वैल्यू, 2 बार y की वैल्यू आपने कॉपीड रॉन्गली की है। तो उसका असर हमारे आंसर के ऊपर भी पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे उस मिस्टेक को ठीक करना है और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, चलिए हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 19 में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ एक हमें फॉलोइंग रिजल्ट्स मिले हैं जब हमने 12 पेयर्स ऑब्जर्वेशन को क्या किया, एनालिसिस किया। वो क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली हैं कि जो n है वो हमारा 12 है, हमारा जो सिग्मा x है दैट इज़ 30, सिग्मा y इज़ 5, समेशन x स्क्वायर इज 670, समेशन y स्क्वायर इज 285, समेशन xy इज 334। ठीक है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, बाद में क्या पाया गया कि जो वन पेयर ऑफ द वैल्यूज़ थी जिसमें x 11 था और y 4 थे, उनको हमने कॉपीड रॉन्गली कर लिया। दैट मीन्स हमने इनको गलत नोट डाउन कर लिया एंड जो इनका करेक्ट वैल्यू था पेयर का वो क्या था कि x हमारा 10 है और y कितना है 14 है, लेकिन हमने x को 10 की जगह 11 ले लिया और y को 14 की जगह 4 ले लिया। आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, जब हमने नेसेसरी करेक्शंस मेंटेन कर ली, व्हाट वी हैव फाइंड, उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट इज फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। तो आपको अब ये वैल्यूज़ की वजह से स्टूडेंट्स हमारा ये जो डाटा गिवन है इसके ऊपर असर पड़ा होएगा, क्योंकि हमने x और y को गलत कॉपी कर लिया है। तो वो कह रहे करेक्ट वैल्यू ये है, आप नेसेसरी जो भी चेंजेस करने हैं वो कीजिए और उसके बाद जो करेक्ट कोरिलेशन की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कीजिए। क्लियर हो गया? जल्दी से जल्दी अपना जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर है उसको रिकॉल कर लो। उसमें हम क्या करते थे, हमारे पास कई बार मीन गलत मतलब मीन हमने फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन बाद में पता लगता था कि आपने ये वैल्यू को गलत लिया। तो आप कैसे उसके इफ़ेक्ट को नलीफाई करते थे, नलीफाई का मतलब होता है कि कैसे उसके इफ़ेक्ट को रिमूव करते थे। अब हम वो चेकआउट करेंगे कि किस तरीके से आपको इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेक्टेड सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे। करेक्टेड सिग्मा एक्स बच्चे बनता कैसे है, समेशन एक्स जो बनता है वो बनता है टोटल करके आइटम्स का। तो इसके अंदर इफेक्ट को आप कैसे रिमूव करेंगे कि जो चीज़ गलत ऐड हुई है, गलत ऐड क्या हुई है, 11 ऐड हुआ है सिग्मा एक्स में, क्योंकि समेशन एक्स किसका टोटल होता है, एक्स की सारे के सारे नंबर्स का टोटल। तो आपने गलत तरीके से 11 जो ये वाला था इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप इस 11 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको मैथमेटिक्स का रूल पता है, अगर कोई चीज़ प्लस होती है उसका इफ़ेक्ट नलीफाई करने के लिए आपको वो माइनस करना पड़ता है, तब वो दोनों चीज़ें जाके कट हो जाती हैं। सेम इज़ द केस है, यहाँ पर भी वो सेम ही केस है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि जो चीज़ गलत तरीके से ऐड हुई है उसको माइनस कर देंगे और जो चीज़ एक्चुअल में ऐड होनी चाहिए थी उसको प्लस कर देंगे। क्लियर हो गया? तो वो जो 11 का इफ़ेक्ट था वो नलीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम -11 को क्या कर देंगे, 11 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये गलत तरीके से 30 के अंदर ऐड हो चुका है। गलत तरीके से 30 के अंदर है तो हम निकाल देंगे उसमें से जो चीज़ ख़राब हो जाती है। सपोज़ आपके फ्रिज में एप्पल्स पड़े हैं, उसमें से
एप्पल्स कुछ एक ख़राब हो गए उस पॉली बैग में से, तो आप क्या करते हैं, वो जो ख़राब एप्पल होते हैं उनको निकाल के फेंक देते हैं, और जो फ्रेश आप सामान लेकर आते हैं मार्केट से उसको क्या कर देते हैं, टिका कर रख देते हैं। सेम यहाँ पर भी जो गलत चीज़ थी 11 था उसको हमने बाहर निकाल दिया 30 में से, और एक्चुअल में ऐड क्या होना चाहिए था, ये 10, तो हमने 10 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 29। अब करेक्टेड सिग्मा वाई में क्या होगा, 5 में जो गलत तरीके से जो ये वाला 4 है ऐड हुआ है इसको माइनस कर देंगे, और एक्चुअल में 14 ऐड होना था तो 14 को ऐड कर देंगे, तो करेक्ट सिग्मा वाई कितना आ जाएगा, 15। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर की। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ होगा, आपने एक्स का स्क्वायर किया होगा सभी एक्स का और उनको टोटलिंग करी होगी, फिर जाके समेशन एक्स स्क्वायर बना होगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर ही क्या करोगे, गलत वाला माइनस करोगे, क्योंकि गलत वाला स्क्वायर ही तो ऐड हुआ होगा उसको माइनस कर देंगे, और एक्चुअल में जो सा स्क्वायर ऐड होना चाहिए था उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर माइनस कर देंगे ये वाले 11 का, और जो एक्चुअल में माइनस कर देंगे, और एक्चुअल में 10 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। y में भी 4 का जो स्क्वायर है वो माइनस कर देंगे, और 14 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आप ये चेकआउट कीजिए समेशन एक्स वाई कैसे बनता है। x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी y से, फिर एक नंबर आएगा, उस नंबर जितने नंबर्स आएंगे उनका टोटल करके हमारे पास समेशन एक्स वाई बनता है। क्लियर। अब देखिए समेशन एक्स वाई में जो ये गलत वाला 11 इंटू 4 था, x इंटू वाई कितना हो गया 44, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस हो रहा है, और एक्चुअल में 140 क्या होना चाहिए था ऐड, और 140 कैसे आया, 10 मल्टीप्लाई बाय 14। अब ये सारी की सारी आपके पास करेक्टेड आइटम्स आ गई हैं, समेशन एक्स भी आ गया है, समेशन वाई भी आ गया है, समेशन एक्स स्क्वायर भी आ गया है, समेशन वाई स्क्वायर भी आ गया है, एंड समेशन एक्स वाई भी आ गया है। क्लियर हो गया। तो बच्चे अब हम करेक्ट वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट की कैसे निकालेंगे, आर देखिए कैसे हमारा निकलेगा। आर जो है उसकी वैल्यू है बच्चे, हम यहाँ पर वही वाला अपना एक्चुअल वाला जो एक्चुअल वैल्यू वाला मेथड था जिसको प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोलते हैं, वो एक्चुअल डाटा वाला वो ही लगा रहे हैं। तो आपको फार्मूला सभी को अच्छे से याद है, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन समेशन एक्स वाई, फिर माइनस आ गया, चीज़ें अलग अलग होगी, समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन में आपको याद ही है इसके अंदर अंडर रूट में है। तो सबसे पहले n किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, समेशन एक्स स्क्वायर से, फिर माइनस आ गया, समेशन एक्स और स्क्वायर क्या हो गए, अलग हो गए। उसी तरह से n समेशन वाई स्क्वायर, फिर माइनस आ गया तो समेशन वाई और स्क्वायर टू जो स्क्वायर था वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। आपने वैल्यू पुट करनी है और आंसर बताना है। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 में क्या बताया गया है, सेम वैसा ही चलेगा। 20, 21, 22 जो हमारी लास्ट इलस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो इन दोनों इलस्ट्रेशंस का मैं ओवरव्यू बता रही हूँ और डिटेल में लास्ट इलस्ट्रेशन आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो चेकआउट कीजिए, फॉलोइंग आर द 9 पेयर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमारे पास एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं और कुछ एक डाटा हमें प्रोवाइडेड है। वो ही डाटा क्या है आपके पास, जो n है दैट इज 9, समेशन एक्स गिवन है, समेशन वाई गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, समेशन वाई स्क्वायर गिवन है, समेशन एक्स वाई गिवन है। सारा डाटा एक्चुअल डाटा वाला ही था। कुछ भी अगर नहीं गिवन होता वैल्यू पुट करनी थी, आंसर निकल जाना था, बट कुछ तो ट्विस्ट इन्होंने देना ही था क्वेश्चन में। अब ट्विस्ट क्या है, दैट इज while checking it was found out that the two pairs were copied as। जब उन्होंने चेकआउट किया तो उन्होंने पाया कि हमने जो दो पेयर्स हैं उनको कॉपीड, मतलब उनको क्या कॉपी किया, एक तो था x8, एक जगह था x6, एक जगह y10 था, एक जगह 8 था, ठीक है। y मतलब उनको कॉपीड रॉन्गली कर लिया, ठीक है। while the correct pairs were, उनको कॉपीड रॉन्गली कर लिया लेकिन वो करेक्ट पेयर्स ये थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 8 था ना, 8 की मतलब यहाँ पर 12 था, 12 की जगह आपने 8 लिख दिया, 10 की जगह आपने 6 लिख दिया, इधर y के 6 की जगह आपने 10 लिख दिया, उसी तरह y के 7 की जगह आपने 8 लिख दिया। ऑब्टेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द कोरिलेटेड डाटा। आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करना है, ये कोरिलेटेड डाटा दैट मीन्स एक्स एंड वाई में कोरिलेशन है, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, बिल्कुल पिछले जैसा सेम है, लेकिन वहाँ एक पेयर था, अब यहाँ पर दो पेयर हैं, दो पेयर हो गए तो क्या बात, लेकिन जो सीक्वेंस वैसे ही चलेगी जो मैंने आपको समझाई है। पहले अगर आपने एक चीज़ माइनस करी थी, एक चीज़ गलत थी, अब यहाँ दो चीज़ें गलत है तो दो बार माइनस कर दोगे और दो बार ऐड कर दोगे वो चीज़ों को जो सही हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ये सारी चीज़ें बच्चे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करेंगे इनकरेक्ट वैल्यू को किन से, करेक्ट वैल्यू से। अब सारी की सारी नई वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले है समेशन एक्स। समेशन एक्स में क्या था, आपका 45 गिवन था, तो जो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू थी -8 और 6, जो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू थी ये वाली दोनों एक्स की, तो दोनों को माइनस कर दोगे और 12 और जो ये वाला 12 और 10 थे इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी बच्चे y का भी आपने ऐसे ही करना है। x में क्या करोगे, ये 8 और 6 का स्क्वायर माइनस कर दोगे और 12 और 10 का स्क्वायर जो होगा वो ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है बच्चे, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ये बुक में मिस्टेक है, यहाँ वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर में भी क्या करोगे आप, जो आपका वाई स्क्वायर में ये वाले जो 10 और 8 का स्क्वायर है वो माइनस कर दोगे और 6 और 7 का स्क्वायर ऐड कर दोगे। और एक्स वाई कैसे बनता है, मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास कितना था, जो भी आपकी एक्स और वाई था ना, आपका इनकरेक्ट एक्स और वाई मैं बताती हूँ। यहाँ पर इनकरेक्ट एक्स और वाई, एक्स ये एक्स वाई मैं निकालती हूँ, ये हो गया आपका 80, ये हो गया 6 8 जा कितने हुए 48। तो ये जो 80 और 48 आप माइनस कर दोगे और ये कितना हुआ 12, 6 जा कितने होते हैं स्टूडेंट 72 और 10 इंटू 7 कितने होते हैं 70। ये आपका एक्स वाई हो गया, ये एक्स एंड 72 और 70 आप क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो चेकआउट कीजिए, ये आपका करेक्टेड क्या निकल गया, एक्स वाई निकल गया। फिर वो ही सेम आपने वैल्यूज़ को पुट ऑन करना है, ठीक है, करेक्टेड जगह में, और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। अब अगले इलस्ट्रेशन चेकआउट कीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर 20 आइटम्स इज 0.3। दो एक्स और वाई था, उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 20 आइटम्स का कितना स्टूडेंट्स गिवन है, 0.3 गिवन है। ठीक है, दो आइटम्स का आर निकाल के दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन कितना था, मतलब कि एक्स बार गिवन है, ये देखिए कितना है 15 और वाई बार कितना है 20। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए आपको क्या गिवन है, उसके बाद हमें बताया गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ध्यान से चेकआउट कीजिए, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है इस एक्सरसाइज की। कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन है, एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एक्स बार एक्स की और वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, एन आपको पता है 20 आइटम्स। अब देखिए उसके बाद क्या बताया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इट मीन्स थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा क्योंकि डायरेक्टली पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें चीज़ें गिवन नहीं है। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, जब आपने कैलकुलेशन के टाइम क्या हुआ कि वन आइटम हैज़ बिन रॉन्गली टेकन एज 17, वन आइटम 27 हैज़ रॉन्गली टेकन एज 17, 27 की जगह आपने उसको क्या ले लिया, 17 ले लिया एक्स सीरीज़ के केस में। कौन से केस में, एक्स के केस में। एंड 35 इंस्टेड ऑफ 30, 30 की जगह क्या ले लिया, 35 ले लिया, किसमें, वाई सीरीज़ में। फाइंड द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना तो समेशन एक्स गिवन है, ना समेशन वाई गिवन है, ना समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है, ना समेशन वाई स्क्वायर गिवन है, ना ही समेशन एक्स वाई गिवन है। तो सारे का सारा क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में गिवन है। आपको स्टेप बाय स्टेप करके पहले तो सारी चीज़ें निकालनी है, फिर करेक्ट वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद करेक्ट आपको कोरिलेशन निकालना है। क्लियर हो गया। तो कोई बात नहीं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं गिवन, मोल्डेड फॉर्म में गिवन है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हर चीज़। आप देखिए सबसे पहले कैलकुलेटेड करेक्टेड समेशन एक्स हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो बच्चे, हमारे पास एक्स कितना गिवन था, एक्स बार गिवन था, दैट इज़
एक्स बार हमारे पास 15 गिवन था, और आपको पता है एक्स बार को निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स बाय एन। तो बच्चे यहाँ पर समेशन एक्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एन कितना गिवन है, 20 गिवन है। ठीक है, अभी ये हमारा इनकरेक्ट ही समेशन एक्स निकलेगा, इसको फिर करेक्ट भी करेंगे। चलो करते हैं, देखते हैं। यहाँ से बच्चे आप समेशन एक्स निकाल लेंगे, ये वाला जो एन है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 300। यहाँ तक क्लियर हो गया। बट ध्यान से अगली लाइन पढ़िए, क्या बताया गया है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स। बट जो ये 300 आई है ये करेक्ट वैल्यू नहीं है समेशन एक्स की। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बताया था हमने मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी, एक्स के अंदर हमने 17 की जगह, मतलब 27 की जगह उस चीज़ को क्या पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया। अभी ह्यूमन बींग्स हैं, मिस्टेक्स ह्यूमन बींग्स आपको पता ही कर ही देते हैं। तो कई बार जल्दबाजी में या वैसे कई बार आपका माइंड नहीं वो कंसंट्रेट करता, तो हम मिस्टेक कर लेते हैं डाटा को नोट डाउन करते हुए। तो यहाँ पर भी हुई, तो फिर आप क्या करोगे, समेशन एक्स को करेक्ट कर दोगे। तो करेक्ट बच्चे आप कैसे करोगे, 300 में आप 17 माइनस कर दोगे जो गलत वैल्यू थी, जो आपने गलत तरीके से ऐड करी थी, और एक्चुअल में ये 27 ऐड होना था तो ये कर दिया। तो अब आपका करेक्टेड समेशन एक्स कितना निकल गया, 310। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आप समेशन वाई को करेक्ट करेंगे। समेशन वाई में एक्स वाई बार आपको बच्चे गिवन है, वाई बार कितना 20 गिवन है, एन भी 20 गिवन है, तो समेशन वाई कितना हो जाएगा 400। बट आपने गलत चीज़ कर ली, इसमें 400 में 35 गलत तरीके से ऐड हैं और 30 एक्चुअल में ऐड होने चाहिए थे। तो जो गलत तरीके से 35 ऐड है उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे, तो माइनस कर दिया, और एक्चुअल में 30 ऐड है तो वो कर दिया, तो कितना आ गया 395। बच्चे अब हमारे दो चीज़ें निकल चुकी है, समेशन एक्स भी करेक्टेड वाला निकल गया, समेशन वाई। अब नेक्स्ट टर्न है समेशन एक्स स्क्वायर की, समेशन वाई स्क्वायर की। तो उसके लिए हमें डाटा जो गिवन है हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर वाली चीज़ ज़्यादातर तरीके से अपना स्टैंडर्ड एविएशन वाले फार्मूला से निकलती है। ठीक है, क्योंकि उसमें समेशन एक्स स्क्वायर डायरेक्टली आ रहा होता है। अब समेशन एक्स स्क्वायर के लिए डाटा यहाँ पर भी क्या गिवन है, क्लू जो जिसको आप कहेंगे वो आपको स्टैंडर्ड एविएशन ही गिवन है। तो देखिए स्टैंडर्ड एविएशन से हम निकालते हैं। हमें पता है स्टैंडर्ड एविएशन एक्स का निकालने का क्या फार्मूला है, जल्दी से डिस्पर्शन चैप्टर याद कीजिए। उसमें क्या था, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स को निकालने का फार्मूला था बच्चे, यहाँ पर होता था अंडर रूट, मैं लिख देती हूँ, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स बार गिवन है, यहाँ माइनस आ गया, तो मैंने बोला जब माइनस आता है चीज़ें अलग हो जाती है, तो समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, लेकिन बच्चे समेशन एक्स बाय एन क्या होता है, हमारा एक्स बार के इक्वल ही होता है। तो इस वजह से इन्होंने एक्स बार का होल स्क्वायर लिख दिया, बात सेम ही है। तो कंफ्यूज ना होए कि ये कौन सा फार्मूला उन्होंने यूज़ कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कीजिए, हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स गिवन है, एन गिवन है, एक्स बार गिवन है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ को, लेकिन बच्चे यहाँ पर जो सब एक्स बार होगा, ठीक है, तो आपके पास एक्स बार कितना गिवन है, एक्स बार स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर गिवन था 15। ठीक है, कितना गिवन था, 15 था। आप सारी की सारी वैल्यूज़ अब पुट कीजिए। ठीक है, लेकिन बच्चे इसमें आप अभी इनकरेक्ट वाली ही पुट करेंगे। चलो हम साइड बाय साइड खुद करके देखते हैं। हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर को निकालने का क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर देखिए एन तो हमारा वही 20 रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन कितनी थी गिवन, स्टैंडर्ड एविएशन बच्चे यहाँ पर देखिए कितनी गिवन थी, 4। इसका भी स्क्वायर, मतलब हमने सारी ये जो चीज़ बनी है ना बच्चे, ये जो चीज़ बनी है ये सारी चीज़ें ये इधर ले गए, ये जो एक्स स्क्वायर था इधर आके प्लस हो जाएगा इसके साथ, यहाँ पर स्टैंडर्ड एविएशन के साथ, और एन डिनोमिनेटर में था, डिवाइड हो रहा था, तो ये पूरी ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वजह से ये फार्मूला बना है। अब स्टैंडर्ड एविएशन कितनी थी, 4 थी, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। और एक्स बार बच्चे कितना आया था आपका, 15 आया था ना, 15 जा कितने होते हैं, 225। बच्चे अभी हम इनकरेक्ट ही निकालेंगे क्योंकि करेक्ट अभी हम ठीक करेंगे। ठीक है, आप देखिए करेक्टेड, आप ये आपका जो 4820 है ये आपका समेशन एक्स स्क्वायर आ गया।
अब 4820 को ठीक करेंगे, वो कैसे करेंगे, इसके अंदर गलत तरीके से ये 17 का जो x का स्क्वायर है वो ऐड हुआ होएगा, इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 17 का स्क्वायर जो कि 289 होता है ये माइनस कर दोगे, और 27 का एक्चुअल का स्क्वायर जो 729 होता है वो ऐड कर दोगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 5280। यहाँ तक क्लियर। अब आपने क्या निकालना है, y का स्क्वायर। कैलकुलेट समेशन y स्क्वायर। तो समेशन y स्क्वायर बच्चे फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन y स्क्वायर अपॉन n माइनस y का y बार होल स्क्वायर। ये आपको पता ही है y बार कैसे आया, क्योंकि समेशन y बाय n का होल स्क्वायर, और समेशन y बाय n किसके इक्वल होता है, एक y बार के इक्वल होता है। तो वो ही जैसे हमने x का निकाला वही किया, और यहाँ पर भी समेशन y स्क्वायर के अंदर बच्चे आपने क्या करना है, जो 35 का स्क्वायर जो गलत तरीके से आपने ऐड किया हुआ है वो माइनस कर देंगे, और 30 का स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 875 आ गई। अब हमने 4 चीज़ें निकाल चुके हैं, हम समेशन x भी निकाल चुके हैं, समेशन y भी, समेशन x का स्क्वायर भी निकाल चुके हैं, समेशन y का स्क्वायर भी। अब एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो है समेशन एक्स वाई। अब ये चीज़ कैसे निकलेगी बच्चे, अब ये चीज़ हमारे पास आर गिवन था क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर आर का वही फार्मूला जो हम लगा रहे हैं, वही फार्मूला के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बट यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारी जो पुट होंगी, कौन सी वाली वैल्यूज़ पुट होंगी स्टूडेंट्स, कौन सी वाली होंगी, इनकरेक्ट वैल्यूज़ करोगे, क्योंकि अभी हम करेक्ट करके फिर अलग सही तरीके से जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर वो ही अपने एक्चुअल डाटा वाला फार्मूला लगाएंगे सारी, क्योंकि सारी वैल्यूज़ गिवन है सिवाय इसके समेशन एक्स वाई के। तो अगर एक चीज़ नहीं गिवन बाकी सारी गिवन है तो हम सब चीज़ों को एक तरफ लेकर जाकर सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सारी आपने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बट रॉन्ग वाली करोगे बच्चे, क्योंकि अभी इसके बाद समेशन एक्स वाई निकलेगा, उसको ठीक करेंगे, उसको ठीक करने के बाद हम क्या करेंगे, करेक्टेड आर को निकालेंगे। तो यहाँ पर जो आर हमारा गलत तरीके वाला था 0.3 वो लेंगे, एन लेंगे, समेशन एक्स जो गलत तरीके का था हमारा निकला, समेशन एक्स गलत तरीके वाला कौन सा आया था हमारे पास, ध्यान दीजिए ये वाला 300, ठीक है। ये हमारा 400 गलत तरीके वाला था जिसमें अभी हमने मिस्टेक्स को ठीक नहीं किया, वही वाला सारा डाटा आपने लेना है। और आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी जो अभी हमने ठीक नहीं किया ये वाला एक्स स्क्वायर लेंगे, और उसके अलावा जो हमारा एक्स स्क्वायर है 4820 ये गलत तरीके वाला ये वाला लेंगे, ठीक है। करेक्टेड अभी हमने करा नहीं ना, इस वजह से करेक्टेड के बाद करेंगे। तो अभी इनकरेक्टेड वाला डाटा लेकर ही आपने सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करना है, और एक्स वाई को क्या कर लेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चे कैलकुलेशन इसलिए मैं डिटेल में नहीं करवा रही कि आप सभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैलकुलेटर की हेल्प से आप इजीली 2 मिनट्स में आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारा सिग्मा एक्स वाई निकल आएगा 6120 बच्चे पर, लेकिन ये गलत है तो अब हम ठीक करेंगे। अब हमारा जो एक्चुअल में 810 और 595 कैसे आए हैं ये देखिए। इनकरेक्ट वैल्यू कौन कौन सी थी एक्स की, हमारे पास एक्स की कौन सी इनकरेक्ट वैल्यू थी, 35 थी ना। इनकरेक्ट वैल्यू थी, हमने यहाँ पर क्या किया था, कैलकुलेशन 1 item 27 was wrongly taken as 1 item 27 has wrongly taken as 17 in case of X series। X series के केस में आपने क्या किया था, 17 की जगह 17 ले लिया था 27 की जगह। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब समेशन एक्स 17 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 35 इंस्टेड ऑफ 35 से, ये आपका गलत तरीका है। जो आपने समेशन एक्स वाई में क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, 17 इंटू 35। और ऐड क्या करेंगे आप, ऐड आप करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय इंस्टेड ऑफ 30 के। इन दोनों को जो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा ना वो आपका आ रहा है ये चीज़। 810 को ऐड करेंगे और 595 को माइनस करेंगे, तो 635 ठीक वाला आ गया। अब उन्होंने करेक्टेड आर की वैल्यू क्या निकलेगी, अब जो सारी हर चीज़ का करेक्टेड निकला है, चाहे वो समेशन एक्स का करेक्टेड वर्जन है जो, ठीक है, समेशन वाई का करेक्टेड वैल्यू जो आई है, उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर की करेक्टेड वैल्यू जो आई है,
उसके बाद समेशन वाई स्क्वायर की जो आपकी करेक्टेड वैल्यू आई है और समेशन एक्स वाई की जो आपकी करेक्टेड वैल्यू आई है, इनको आप लेंगे और इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे और अपना करेक्ट आर निकालेंगे। तो आपका करेक्ट आर कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.5153। तो ये आपका बच्चे करेक्टेड जो है वो क्या आ जाएगा, कोरिलेशन आ जाएगा। तो क्लियर हो गया इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। आप एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज एंड डाउट्स को ले सकते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4 है, जो कि मेथड बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ एक्चुअल डाटा है, जिसको प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोलते हैं और डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वेरिएंस और कोवेरिएंस मेथड, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक इस एक्सरसाइज को और प्रीवियस जितनी भी वीडियोस आई हैं सभी एक्सरसाइज की अभी तक, वो अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।